सबसे पहले नमस्ते आप लोगों को। वेलकम इन छिंदवाड़ा यूट्यूब चैनल। तो इसी वीडियो का मैंने एक इंग्लिश वीडियो भी बनाया और अब एक हिंदी वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को मतलब बराबर ही दिखाना चाहता हूँ लोगों को। तो मैंने उसमें बताया कि मैं कुछ कॉलेजेस में गया था, वहाँ पर मतलब मार्केटिंग वगैरह का तो मेरा काम ही है। तो वहाँ पर मैंने कुछ कॉलेजेस में देखा और टेस्ट दिया कुछ स्टूडेंट्स को कि आप लोगों को एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है जॉब के लिए। और फिर एक टेस्ट मैंने उन्हें दिया कि आपको एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को, तो आप कैसे लिखोगे। तो खैर लेटर तो आजकल दोस्तों को लिखते हैं नहीं, वो तो गलत लिख रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जॉब के लिए एप्लीकेशन तो आज भी लिखना पड़ता है, स्पेशली इंग्लिश में तो लिखना ही पड़ता है। तो काफ़ी सारे मतलब मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई कि काफ़ी सारे बच्चों को बना नहीं कि कैसे एप्लीकेशन लिखना है। कई बच्चों को तो फॉर्मेट ही नहीं पता था और कुछ बच्चों ने काफ़ी सारी स्पेलिंग मिस्टेक किए थे और उसमें ये दिक्कत भी हुई थी कि कुछ मतलब क्या कहा जाए तो लिख ही नहीं पा रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि सर हम लिखें क्या लिखें, हमें पता ही नहीं है सर हमें क्या लिखना चाहिए। तो मतलब आप सोच सकते हो कि ये कितनी सीरियस परेशानी है ये। और ऊपर से लॉकडाउन और कोरोना जो रहा तो उसके बाद से तो मतलब लोग मतलब जो स्टूडेंट्स थे पढ़ने वाले वो तक उनका तक मन नहीं हो रहा पढ़ने का। और एक और चीज़ है, जैसे कई लोगों का ये कहना है, मतलब कई बच्चों का ये कहना था कि हमारे सिलेबस में इंग्लिश नहीं हुई, कि हमें कोई अच्छा ट्रेनर नहीं मिला। कई बच्चों का ये भी कहना था किसी बच्चे ने उनको सिखाया, मतलब किसी टीचर ने उन्हें सिखाया नहीं, बच्चे ने सिखाया कह रहा हूँ, किसी टीचर ने उन्हें सिखाया नहीं कह रहे थे। तो मैंने कहा, उन्हें बताया कि ये सब जो फॉल्ट है, जो गलती है वो उन्हीं की है कि उन्होंने फोकस नहीं किया था, है ना। किसी पर्टिकुलर टीचर वगैरह को वो दोष नहीं दे सकते क्योंकि सारे टीचर सेम ही होते हैं इंक्लूडिंग मी, बस उनका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो वही चीज़ मैंने उन्हें समझाया। और एक और चीज़ है कि बच्चों का ये कहना होता है, मतलब अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि जब तक हम अलग से कोई कोर्स करेंगे नहीं, अलग से कोई किताबें खरीदेंगे नहीं, अलग से कोई कोच को हायर नहीं करेंगे इंग्लिश के कोच को, तब तक हम इंग्लिश सीखेंगे नहीं। तो ये बहुत बड़ी गलती है उनकी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप खुद से इंग्लिश सीख सकते हो, है ना भाई। मैंने भी मतलब जो भी इंग्लिश की वीडियो वगैरह बना रहा होता हूँ, थोड़ी बहुत ठीक ठाक इंग्लिश अभी लोगों को सिखा रहा हूँ। तो मैंने भी ये नहीं किया था कि पहले कोच वगैरह हायर किया मैंने, या ऐसा कुछ नहीं किया था। पहले मैंने खुद से ही कोशिश किया था और 50% 60% जो इंग्लिश हुआ करती थी, मतलब वो तो मतलब 50 से 60% जो इंग्लिश थी मतलब मैंने खुद ही कवर किया। उसके बाद मुझे थोड़े से कोच वगैरह मिलने शुरू हुए, कुछ अच्छे ट्रेनर्स मुझे मिलना शुरू हुए, उनके साथ मैंने प्रैक्टिस किया है। तो आप लोग भी कर सकते हो। और आपके और मेन चीज़ मैं ये कह रहा था कि आपके खुद के सिलेबस में बहुत इंग्लिश है। आप यदि अपना सिलेबस को ही आप ठीक से कवर कर लेते हो तो आपको कहीं और से ये इंग्लिश सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इतनी सारी चीज़ें हैं यार, फिर भी आप लोग मतलब ऐसा करते हो कि मतलब आप इंटरनेट में मतलब 100 लाइब्रेरीज़ के बराबर इंटरनेट अभी मतलब है, मतलब मेरे हिसाब से तो कहा जाएगा। क्योंकि जो लाइब्रेरीज़ में भी यदि मैं देखूंगा तो ऐसी इंपॉर्टेंट बुक्स नहीं मिलती हैं कि जितनी मतलब आप सोचो कि कहीं पे भी किसी भी तरह का नॉलेज आपको मिल जाए तुरंत ढूंढने में। आप जैसे लाइब्रेरी जाओगे भी तो एक बुक किस मैटर में कहाँ है, कहाँ रखी है, आपको ढूंढने में टाइम लगेगा कि यार इस मैटर की ये वाली बुक है, लाइब्रेरियन से पूछना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेट में तो आप सर्च कर सकते हो, इतना ईजी है। हाँ, तो आप कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें। तो मेंटर वगैरह की आपको ज़रूरत है नहीं। आप फ़िलहाल ये देखिए कि आप किस तरह से खुद को इम्प्रूव कर सकते हो इंग्लिश वाले एरिया में, और प्रॉपरली ठीक तरीके से आप अपने सिलेबस को ही कंप्लीट कीजिए। और सिलेबस में जहाँ तक भी इंग्लिश है आप उसे चेक करिए और उसे ठीक से पढ़ने की कोशिश करिए। उसमें आपको कोई भी शब्द कठिन नज़र आता है तो उसकी मीनिंग देखिए और फिर उससे सेंटेंसेस बनाइए, आपको ईजिली आपकी वोकेबलरी भी अच्छी हो जाएगी। और लेटर एप्लीकेशन में भी आपको कोशिश करना है कि आपका लेटर और एप्लीकेशन जो है, मतलब जो आप जिस तरह से लिखते हो तो उसे ठीक से लिखना सीख लीजिए। क्योंकि लेटर एप्लीकेशन लिखना यदि आप लोगों को ठीक से आ जाएगा तो मुझ जैसा कोई भी इंसान आपके कॉलेज में आएगा, आपको लेटर एप्लीकेशन लिखने के लिए कहेगा तो आप गलतियाँ नहीं करोगे। और आप जॉब के लिए भी जैसे कोई एप्लीकेशन लिखोगे, जॉब एप्लीकेशन लिखोगे, अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन लिखोगे तो उसमें मिस्टेक नहीं करोगे। तो वही दिक्कत है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और अपने सिलेबस में ठीक तरीके से इंस्टीट्यूट को और बुक्स वगैरह खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। लेट्स मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।